ভারতের সাথে সম্পর্কের ইতি টানবে বাংলাদেশ। দুই দেশের সম্পর্ক ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে, কিংবা কোন দিকে এগোচ্ছে প্রতিবেশী এই দুই দেশের সম্পর্ক? ভারতের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন দেখাচ্ছে यूनुस सरकार? मोदी को बांग्लादेश से माफी मांगना होगी और दोस्ती का रिश्ता बांग्लादेश के साथ रखना होगा। बड़े भाई और दादागिरी का रिश्ता नहीं रखना होगा। और जो हमने उनके साथ किया वो ठीक नहीं किया। ये खुद इंडियन जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमने बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं किया, हमें अपोलोजाइज कर लेना चाहिए इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं कि इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अब हमें बांग्लादेश से माफी मांगना होगी। जिस तरह से हमने, भारत ने, मोदी ने जिस तरह से ट्रीट किया है बांग्लादेश को, उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, जो कि हमने नहीं रखा अनफॉर्चुनेट। और हम उसके ऊपर दादागिरी कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दादागिरी, बड़ा भाई, इसको छोड़ो भाई। प्रोफेशनली और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, फ्रेंड कंट्री के तौर पर उनको एक डील किया जाए, फिर ही जाके वो कह रहे हैं कि एक अच्छा ताल्लुकात बन सकता है। वो कह रहे हैं कि एक बांग्लादेशी तो था जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, अगर हमने इसको भी खो दिया तो फिर हमारे पास बचेगा भाई क्या। और एक वो कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो ये भी कह रहे हैं कि देखें कि बांग्लादेश के ताल्लुकात तो बेहतर थे भारत के साथ, लेकिन फिर आने वाली गवर्नमेंट के भी अच्छे थे, लेकिन उसको गलती से, यानी वो गलती निकाल रहे हैं मोदी जी की, वो गलती निकाल रहे हैं भारतीय हुकूमत की। अब आप देखें कि हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो खुद गलती तस्लीम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की इसके ऊपर कहीं ना कहीं गलती है। और वो कह रहे हैं कि मार्जिन होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतर करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारी नेबर जो कंट्री है सबके साथ दुश्मनी है, किसी के साथ दोस्ती नहीं है। एक बांग्लादेश बचता था, अब मोदी ने उसको भी नहीं छोड़ा। आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के जो जर्नलिस्ट हैं। वीडियो क्लिप ये देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जनाब कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের সাথে সম্পর্কের ইতি টানবে বাংলাদেশ। দুই দেশের সম্পর্ক ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে, কিংবা কোন দিকে এগোচ্ছে প্রতিবেশী এই দুই দেশের সম্পর্ক? ভারতের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন দেখাচ্ছে यूनुस सरकार? দেশটির জনগণ কেন ক্রমশ ভারত বিরোধী হয়ে উঠছেন? ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশি 5 রাষ্ট্রদূতকে ফেরতের নির্দেশ। তবে কি এবার নতুন করে আরও জটিল সমীকরণের দিকে এগোচ্ছে ঢাকা দিল্লি? বিরোধিতা করতে গিয়ে কোথাও আবেগে অন্ধ হচ্ছে না তো বাংলাদেশের কূটনীতিকরা? ছোট করে ফেলছেন না তো নিজেদের দেশকে? শুধু ভারত নয়, আপনারা জানেন ভারত সহ আরও 5টি দেশকে, দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতকে হঠাৎই সরিয়ে নিচ্ছে ইউনুস সরকার। ঠিক एम्बेसडर की बात हो रही উদ্দেশ্যে, কিংবা বলা ভালো ঠিক কোন উদ্দেশ্যে এই ইন্ধন কারা যোগাচ্ছেন? এর পরিণতি ভবিষ্যৎ কি হতে পারে সেটা কি আদৌ ভাবছে বাংলাদেশ? দিল্লি গোটা বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে, কিন্তু দিল্লিও কি চুপ থাকবে, কিংবা কতদিনই থাকবে? আগামীতে ঢাকা দিল্লি সম্পর্ক নিয়ে কি ভাববে বাংলাদেশ? পরবর্তী পদক্ষেপই বা কি হবে? আচমকাই রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নেয়ার ফলে কি কোনো রকম বড়সড় সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে বাংলাদেশ? বাংলাদেশের এমন আগ্রাসী মনোভাবের ফলে যে সমস্ত দেশগুলো থেকে রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে তাদের প্রতিক্রিয়াই বা কি হবে? কি ভাবছেন তারা? তবে কি মানসিকভাবে ভারতের সাথে লড়তে চাইছে বাংলাদেশ, বা
আবার ধরুন উল্টোটাও হতে পারে, মানে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের অবস্থানটাও বোঝা জরুরি। কেন? ভারতের প্রতি দিনকে দিন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো, বলা ভালো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষ, সাধারণ জনগণ। ভারতের সাথে প্রতিবেশী দেশগুলো কেন এমন সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে? হ্যাঁ, শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, ভারতের প্রতি চাপ আসছে সীমান্ত থেকেও। व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से वो इसके ऊपर डिटेल से बात कर रहे थे। फिर वो कह रहे थे कि जो एम्बेसडर है बांग्लादेश का दिल्ली में, उसको किस तरह से उसको वापस बुला लिया गया, और राष्ट्रदूत की बात हो रही थी। फिर उसके ऊपर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की, और वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि देखें, क्या अब जो बांग्लादेश है वो यानी भारत से दूर हो जाएगा? अब क्या जो बांग्लादेश है वो दुश्मनी मोल ले लेगा? अब जो भारत है क्या बांग्लादेश से इतना दूर हो जाएगा, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान एक क्लैश होगी? यानी वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने पहले दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जैसे ही हुकूमत तब्दील होती है, होना तो ये चाहिए था, अगर रजीम चेंज हुआ है उसके बाद भी जो पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो होना चाहिए, उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। कोई वजीर आजम आए, कोई वजीर आजम जाए, लेकिन जो रिलेशन है वो एक कौम का दूसरी कौम के साथ होना चाहिए। कभी भी किसी भी मुल्क में ऐसी पॉलिसी मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखी कि भाई आप पर्सनली इंडिविजुअली किसी को पसंद करते हैं। जिस तरह से भारत ने इन्वेस्ट किया, यानी सारे अंडे हसीना की टोकरी में ही डालते गए, उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते रहे, फंड करते रहे, और उसको अपनी एक पप्पट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया बांग्लादेश के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको वो पसंद करते हैं प्रोफेसर यूनुस को। अब उनकी जो पसंद है उसकी रिस्पेक्ट करना होगी भारत को, अगर भारत बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहता है। यही वजह है कि आज उनके जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट इसके ऊपर बात करते हैं, जो किसी से डरते झुकते नहीं हैं गोदी मीडिया की तरह, वो भी आज कहने पर मजबूर हैं कि मोदी को अपनी फॉरेन जो पॉलिसी है उसके ऊपर गौर करना होगा। वो कह रहे हैं कि दोस्ती के तौर पर, इक्वालिटी के तौर पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना होगी बांग्लादेश की, ना कि उसके ऊपर बड़ा भाई दादागिरी करना होगी। फिर ही जाके हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, वरना नहीं। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या अकल ठिकाने आ गई है अंत वक्तों की, ये भी बताइएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।